आखिर ये पब्लिक क्यों उतर आई रोड पर, क्यों भूखे मरने की नौबत पर है। 20 साल से कंपनी बंद दिखाई दे रही है। इनका कहना है सरकार की हर प्रशासन से हम दुखी हैं। तो जानते हैं आखिर क्यों परेशान है ये पब्लिक। मजदूरों की लड़ाई जिंदाबाद, मजदूरों की लड़ाई जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो, भाई दिवस जिंदाबाद, भाई दिवस जिंदाबाद, भाई दिवस के शहीदों को याद करो, भाई दिवस के शहीदों को याद करो। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में फिर स्वागत है आपका। आज मैं आपको ऐसी घटना से वार्तालाप करवाऊंगा जहां पे कई वर्षों से कई मजदूर परेशान हैं। कारण फैक्ट्री बंद, तनख्वाह रुकी हुई है और रोड पे उतर आए, काफ़ी गरीबी से गुजर रहे हैं और बातचीत करेंगे। प्रशासन, उन्हीं का कहना है प्रशासन, थाना, पुलिस, हर चीज़, हर जगह गए, दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो जो यहाँ पे अध्यक्ष साहब हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूनियन के, और उनसे बातचीत करेंगे आखिर माजरा क्या है, क्यों रोड पे उतरने पे आमादा हुए ये मजदूर। तो ये बातचीत करते हैं अध्यक्ष साहब से। अध्यक्ष साहब, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जो है पब्लिक को अपना पूरा नाम बताइए। चंद्रशेखर नाम है मेरा। चंद्रशेखर जी, मामला आया है मजदूरों को लेकर जी, और काफ़ी दिन से आप मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। आखिर माजरा क्या है, पूरा बताइए। देखिए, कंपनी वाले आपसी दो भाई थे, उनके आपसी बेईमानी के चलते कोई बड़ा भाई बेईमानी कर लिया, उसके आधार पर इन्होंने कंपनी बंद कर दिया। अब भुगतना पड़ा है सारे कर्मचारियों को। अच्छा, अब 13 जनवरी को इन्होंने 2000 में कंपनी बंद कर दिया। हम लोग परेशान हो गए, मामले को लेबर कोर्ट में ले गए। लेबर कोर्ट से हमारे फेवर में हुआ कि कंपनी खोलकर चलाइए। और फिर जो बेरोजगारी भत्ता है वो उन्होंने ये बोला था कि मैंने कि इनका बैठा हुआ तनख्वाह, करकरदुमा का जो जिला अदालत का ऑर्डर है कि बैठा हुआ तनख्वाह दे कर भी, इसे पकड़ लीजिए, बैठा हुआ तनख्वाह दे करके इनको काम पर ले जाइए। ठीक है। ये 10 फरवरी 2000 का ये फैसला आया था। जी जी। लेकिन उन्होंने कंपनी बंद नहीं किया, मामले को और आगे ये हाई कोर्ट और आगे लंबा खींचे चले गए। लंबा खींचते चले गए। ठीक। अच्छा, ये जब हम लोगों ने जनवरी 2000 का पैसा पेमेंट जो काम हम लोग किए थे, उन्होंने जब हम लोग डिमांड किए तो उन्होंने लेबर इंस्पेक्टर को लिख कर ये जवाब दिए कि कंपनी में लॉकआउट है, तालाब बंद है, पैसे कमाल आ नहीं रहा, जा नहीं रहा है, इसलिए इमीडिएटली यानी अभी हम पैसे देने में असमर्थ हैं। इसका मतलब कि हम लोग पैसे के तो हकदार हैं। जब यही मामला कोर्ट में चला गया, लेबर कोर्ट 30,000 में, तो उन्होंने लिख दिया कि नो वर्क नो पे, यानी लोगों ने काम नहीं किया इसलिए पैसे के हकदार नहीं है। लेकिन 17 फरवरी में इन्होंने जो लिख कर दिया है कोर्ट में लेबर इंस्पेक्टर को कि हमारे पास पैसे की कमी है इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं, इन्होंने फिर जाके आगे जाके इन्होंने ये जवाब दे दिया कि नो वर्क नो पे। नो वर्क नो पे ये तो पहले भी लिख दिया करते थे। अगर हम लोग हड़ताल पे होते तो उसी समय लिख दिए होते कि इन लोगों ने काम नहीं किया, हम तनख्वाह नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने लिख दिया कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, कमी है, माल इधर उधर नहीं जा रहा है इसलिए हम नहीं दे पाएंगे, हम हकदार थे। इसके बाद में करकरदुमा का जब ऑर्डर आया कि इनको 9 महीना छोड़ करके बाकी का तनख्वाह देखो काम पर वापस ले जाओ, इन्होंने नहीं लिए और वापस हाई कोर्ट में मामला चला गया। अच्छा, करकरदुमा का जो जज ने ही लिख दिया इसी कंपनी के अंदर में, अपने इनके गुप्ता जी ने कई कमियां उसमें उन्होंने लिख दिया। जैसे मालिक की तरफ से कोई गवाह नहीं आया था, उन्होंने अपने जजमेंट में लिख दिया कि मालिक की तरफ से तो गवाह आए हैं। तो क्लियरली है, सभी लोग जानते हैं, यहाँ जनता भी जानती है कि बिना गवाह का कोई केस नहीं चलता है। और गवाह के बगैर जज का लिख देना कि 2 गवाह आए थे, इससे साबित तो होता ही है कि मालिक और जज में कुछ चीटिंग हुआ होगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी लिख दिया कि जब लेबर इंस्पेक्टर गया तो कंपनी में 4 वर्कर ही काम करते पाए गए। जब लॉकआउट हो गया 13 जनवरी को तो एक आदमी को भी अलाउड नहीं था, तो सारे आदमी जाएंगे कहाँ से।
उन्होंने हम लोगों का माल बनाया हुआ चोरी से पैकिंग कर रहे थे दूसरी कंपनी में, झंडे वाला में जो है 4 आदमी पकड़े गए। जज ने उसको मुद्दा बना दिया कि सिर्फ 4 आदमी काम करते पाए गए, जबकि कंपनी वाले मालिक ने ताला बंद कर दिया है, तो 4 से का कोई जाएगा ही नहीं। तो चोरी चुप के 4 आदमी काम करवा रहे थे। क्लियर है कि जब कंपनी में मालिक ने लॉक आउट कर दिया, आम वर्कर के लिए अलाउड नहीं है तो जाएगा कैसे। उन्होंने भी अपने जज ने ये लिख दिया कि 4 ही आदमी पाए गए, लॉक आउट में तो कोई नहीं पाया जाना चाहिए था। इसका मतलब कि हमारा ही माल बनाया हुआ ये लगातार पैकिंग करके सप्लाई करते जा रहे थे। क्लियर हो गया। अब मेन मुद्दा ये है कि आप मजदूर लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको 32 दिन का मानवी तनख्वाह पर दे करके हिसाब किया जाए। अब उस समय तनख्वाह था मोटा मोटी हम लोगों का 3000। अच्छा, अब ये वही तनख्वाह का रकम मिनिमम वेज 19,000 हो गया। अगर 19,000 के हिसाब से कंपनी हम लोगों का उसी सर्विस पे यानी 2000 के पहले की ग्रेच्युटी सर्विस लगा करके दे देते हैं, तो हमें उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी सभी लोग ले लेने के लिए राजी हो जाएंगे। इन्हीं का कानून है। बहुत बढ़िया। भाई साहब, आप भी जुड़े हुए हैं मजदूरों के साथ में और आप भी मजदूर हैं, तो एक बार पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम सागर। तो कितने दिन हो गए कंपनी में काम करते हुए? मैंने जी 5 साल के करीब काम किया है इसमें। जी। तो अब क्या आखिर क्या परेशानी आई कि जो मतलब आप लोग जो है रोड पर उतर आए? रोड पर देखिए जी, शुरुआत की लड़ाई तो थी 8-33 बोनस इन्होंने बांटना चालू किया, जो लेबर कोड के अंदर वर्षों से 20% देते आते थे, लिखित भी था। इन्होंने 8-33 बोनस बनाया और बांटने लगा, वर्कर ने नहीं। इन्होंने दंगा प्रस्ताव तो खुद कराया। इसके बाद जो है पुलिस थाना हुआ, कंप्रोमाइज़ हुआ, फिर 20% बोनस नहीं बांटा। इसके बाद कुछ दिन ऐसी चलती रही, काम हम लोग करते हैं, और जो है पानी नहीं आया कॉर्पोरेशन का। हमारे लीडर ने कहा, राजेश भैया जी थे उस समय, उन्होंने कहा कि टैंकर मंगा लो पानी का। इन्होंने नहीं मंगाया। कुछ मजदूरों भाई हैं जो कि अपने घर से या आसपास की कंपनियों से पानी पिए। इसके बाद ऐसी चलती रही, काम करते करते कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि राजेश भैया जी को इन्होंने बोला, ज़्यादा लीडरगिरी करोगे तुम्हें गेट के बाहर भेज देंगे। गेट के बाहर रोक लिए गए, मजदूरों ने सारे बाहर आ गए। 2-4 महीने स्ट्राइक भी चली थी। फिर कोर्ट के थ्रू निर्णय हुआ कि काम पे जाओ, कंपनी चली थी। और हम तो सारा कुछ मिला के अभी ये कहते हैं कि जो हाई कोर्ट और इनके गुप्ता जी को, जैसे हमारे शेखर जी ने बताया, जो ऑर्डरें हुई है 50% कंपनी चला कर दो इनको। अगर इन सभी मजदूर भाइयों को हमारे जो नियम के मुताबिक, जो लॉ अलाउड कंपनी तालाबंदी के नियम जो होता है, जो हमारे जज साहब ऑर्डर किए हैं लोग, और कुछ भी जो हमारा तालाबंदी का नियम है उसके मुताबिक हमें हिसाब सभी भाइयों को, साथियों को मिल जाए। हम तो यही चाहते हैं साहब। क्या नाम हो भाई साहब आपका? मेरा नाम राकेश गिरी। राकेश गिरी जी, कब से इस कंपनी से जुड़े हुए? इस कंपनी में 1988 में जुड़ा था मैं। जी। तो अब जाके इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, आखिर इसका समाधान कैसे होगा? समाधान तो बहुत कुछ होना चाहिए जी। वरना यहाँ की जितनी भी कोर्ट है, मैं तो कोर्ट को बहुत अच्छा से मानते हैं। एक कोर्ट को भगवान का दर्जा दिया गया है, मगर इतना बड़ा अन्याय, हर कंपनियों का फैसला, छोटी मोटी फैक्ट्रियों का फैसला हो गया, और आज हमारी इस कंपनी को 23 साल होने जा रहे हैं, जो कि ये मानी हुई कंपनी है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। हम 500 मजदूर, जिनमें से कम से कम हर 50 भाई तो मर गए होंगे, 50 साल क्या 100 भी मरे हो, कोई पता नहीं। और राम मंदिर का भी फैसला 500 पुराना साल था, वो भी हल हो गया। और हमारे डीडीगर का आज तक कहीं से कलकत्ता कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं। जो भी हमारे लीडर आते हैं या जो भी वकील होते हैं, वो मालिकों से मिलके हम लोगों को मिट्टी में मिला दिया। हमारे सबके बच्चे भूखे प्यासे मारे फिर रहे, कितने लोग गरीब बुढ़े हो गए, चलने फिरने लायक नहीं रहे, आज तक उनका हिसाब नहीं दिया जा रहा है। ये कानून हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या है, कैसी कोर्ट है। उन वकीलों को, जजों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज की ज़िंदगी में उन्होंने कौन सी पढ़ाई की, कौन स्कूल में पढ़े वो, जो कि 22 साल 23 साल तक इन मजदूरों को फैसला नहीं किया गया।
मैं ये ज़रूर कहूँगा, हाथ जोड़कर वकीलों को और जजों को मेरी प्रार्थना है कि इस पर संज्ञान लिया जाए। 23 साल से हर मजदूर इतना परेशान है, भाई चंदा लेते कहाँ तक देगा आदमी, पैसे नहीं है, वकील चंदा मांगते हैं, 50,000 दो, 80,000 दो, और खा पी के बैठ जाते हैं। मालिकों से मिल लेते हैं, कुछ मालिकों ने खा लिया, कोई मजदूर खा लिया, अब मजदूर मर रहा है, मजदूर की कहीं सुनवाई नहीं है। तो दर्शकों मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे इनका कहना है मजदूरों का कि प्रशासन में इन्होंने जगह जगह गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चाहे वो थाना पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो कोर्ट के प्रशासन हो, यहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं और रोड पे उतरने पे आमादा हो गए हैं। यहाँ तक कि बच्चों के खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग इंसान भी जुड़े हुए हैं और बराबर उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कंपनी का पूरा नाम क्या है। ये कंपनी जो है ना, बिल्कुल इन्होंने किसी घाटा नहीं था, किसी घाटे बंद की, इन्होंने जिद पे आके ये कंपनी बंद की है, अपनी जिद पे आके। नहीं तो इतनी बढ़िया कंपनी चल रही थी कि इस पूरे ए ब्लॉक में ऐसी कोई कंपनी चली नहीं रही थी। इन्होंने जिद पे आकर कंपनी बंद की, किसी घाटे में कंपनी बंद नहीं, किसी में नहीं हुई है, केवल इन्होंने अपनी जिद पे आके ये कंपनी बंद करके और फिर वो बाहर कर दिया, ताला डाल दिया। हम लोग ड्यूटी आए, बाहर कंपनी चल रही थी, जब हम ड्यूटी आए तो सुबह के लिए सब ताला माल को लगा दिया था। लोगों ने कुछ ने कहा ताला तोड़ दो, मैंने ताला फाला मत तोड़िए, अब आप ला कर केस डालिए बस। सर काफ़ी वर्ष हो गए, तो पहले सबसे पहले जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी को लेके खपा चल रहे हैं आप लोग, उस कंपनी का नाम बताइए। डीडी गियर प्राइवेट लिमिटेड जी, उसका एड्रेस क्या हुआ, कहाँ बैठे हैं? ये 34 डीडी गंडा रोड पे, डीडी गियर पे, ये आज़ादपुर में कह रहा था। आज़ादपुर। तो आपको इस कंपनी में इतने वर्ष हो गए, अब जाके आपको ये प्रॉब्लम खड़ी हुई इनके साथ में, आखिर क्या लगता है, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हम लोग को हिसाब मिले, हम लोग उसमें खुश हैं, और कोर्ट द्वारा मिले, अब मंजूर है, हमें ले लेंगे हम। जरूरी नहीं है कोर्ट द्वारा मिले आपको अंकल जी। क्या फैक्ट्री के मालिक भी जो है बहुत बढ़िया होते हैं, अगर बैठ के बातचीत करी जाए तो क्या आपको उनका समझौता कबूल होगा? कबूल होगा, उचित जी जी, उचित पे, उचित पे, मतलब ये कि आपका भी नुकसान ना हो, उनका भी नुकसान हाँ। ना हो। जी, उचित चाहिए। बढ़िया बढ़िया। नाम बता दीजिए अंकल जी। मेरा नाम वासुदेव है कब से जुड़े हुए हैं कंपनी में, और ये अपने वो अध्यक्ष साहब से? और मैं 81 से जुड़े हुए हैं इस कंपनी में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अध्यक्ष साहब जो है रात दिन एक कर रहे हैं और आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग इस टाइम काफ़ी परेशानी में हैं। आप लोगों का कहना ही है कि यहाँ पे जो है खाने पीने की भी मुसीबत हो गई, लाले पड़ गए हैं, क्योंकि कंपनी बंद हो गई तो सबका नुकसान हो रहा है। ये तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय? नुकसान तो सबकी है, सबके बाल बच्चे हैं, सब इसी मतलब ध्यान में रहते हैं कि हमें 2 पैसे मिलेंगे तो बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सबकी खुशी होती है अपने बाल बच्चे के साथ। ये तो इन्होंने ऐसे काम करा है कि ना साले ना इधर का, ना धोबी घाट का, ना बाट का। तो इन्होंने ऐसी जगह भी बंद कर दिया कि ताकि बच्चे कि जिसके जहाँ जैसा पढ़ रहा था या लिख रहा था उसके लिए तो ये बेकार ही हो गया सारा काम। अब वो बच्चे क्या करेंगे, या तो फिर मजदूरी करके खाएंगे, या तो फिर या किसी के यहाँ नौकरी करेंगे, या किसी के यहाँ भांडे बर्तन धोएंगे, यही तो काम होगा ना। आप जो है मालिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? मालिक को हम कुछ संदेश नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भाई हिसाब दो, हम तो यही चाहते हैं। और हम कुछ 81 से जुड़े हुए आज 23 साल हो गए इस कंपनी को लड़ते हुए, और कोई भी जज या कोई भी वकील या कोई भी जो लीडर बने हुए हैं, इनकी क्या राय और क्या नहीं है ये तो यही लोग जाने। पैसे जब मांगा जब दिया, ये नहीं कहा कि नहीं दिया, जब मांगा इन लोगों ने 5 मांगा 5 दिया, 1000 मांगा 1000 दिया, जब मांगा कि भाई ये मुसीबतें हैं हमारे साथ, अपना पेट का कर दिया, ले जाओ भैया, हम लोगों ने सब दिए। अब हम दिए तो आशे पे है ना कि कोई आशा है हमारे को मिलेगा या क्या होगा। जब कोई चीज़ों का निर्णय नहीं निकल रहा तो अभी क्या करेंगे आदमी तो भूखे ही मरेंगे ना। तो दर्शकों मैं बता दूं, यहाँ पे मैं आज़ादपुर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और A34 करके कोई फैक्ट्री कहलाती है, जहाँ पे कोई जो है पार्ट्स पुर्जे वगैरह बनते हैं और जो है वर्कर काफ़ी परेशान है। और यहाँ पे अध्यक्ष साहब बैठे हुए, सामने एक छोटी सी मंदिर भी है जहाँ पे वर्करों को मैंने देखा कि यहाँ पे मीठा पानी वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अब अन्न नहीं है तो पीने को पानी तो अध्यक्ष साहब दे ही रहे हैं। तो हम आपको पानी का नज़ारा दिखा देते हैं। देखिए यहाँ मीठा पानी की तैयारी की जा रही है और कुछ वर्कर आए हुए हैं। कंपनी को बाहर से ले लेना होगा।
पे खड़े हुए हैं डंडा कड़कती वहाँ खड़े धूप के अंदर। इस टाइम चिलचिलाती धूप हो रही है और अप्रैल की धूप के अंदर फैक्ट्री बंद पड़ी है, वर्कर बाहर हैं। तो आइए देखते हैं, बातचीत करते हैं। बस अब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना यादव है। मैं डीडी गेयर कंपनी में 1995 में अप्रेंटिस का किया था, जी जिसमें हमारे सामने जो मजदूर काम कर रहे हैं अभी, जो उसमें उस वक्त एक हेल्पर के पद पर थे, कुछ कारीगर पद पर ये भी लोग कारीगर थे, कुछ गार्ड लोग थे। ये 2001 में मजदूरों को जो है ना भारी शोषण किया जा रहा था मैनेजमेंट के दौर पर। मजदूरों ने अपनी मांग के लिए यहाँ पर स्ट्राइक किया। मैनेजमेंट इस बात को नहीं माना और मजदूरों को 450 मजदूरों को उस वक्त 2001 में इन लोगों को छटनी कर दिया, निकाल दिया। मजदूरों ने इसके पास इस देश के जो जुडिशियल है, कोर्ट है, कोर्ट के तहत गया इन लोगों ने। कोर्ट में भी आज तक इन लोगों को, जो कि 22 साल होने वाला है, मजदूरों को कोई न्याय नहीं मिला। मालिक की तरफ से गवाही होनी थी, लेकिन मालिक गवाही पर नहीं गया। फिर भी जज ने उसके फेवर में लिख दिया कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट में इसकी मुकदमा चल रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज का जो देश है वो पूरे पैसे के बल पर, घूस के बल पर चल रहा है। यहाँ की जुडिशरी भी बिक रही है, यहाँ की कर रहे हैं, और मजदूरों को जो अपना अधिकार है उस पर हमला कर रहे हैं कि आप मजदूर अपना अधिकार ना मांगे। महंगाई के जो दौर इस पर चल रही है, उनमें सोचना होगा कि ये मजदूर कैसे जिएगा। 110 रुपये दाल से लेकर के 200 रुपये तक सरसों का तेल मजदूर खरीद रहा है, और 20 बरस तक ये मजदूर आज तक बैठा है। कुछ मजदूर साथी जो हमारे यहाँ हैं, आज 100 करीब मजदूरों को, मुझे जो अभी तक ज्ञान है कि जिनकी वो डेथ हो गई है, उनको परिवार तक का कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, और कोर्ट भी उनके परिवार का कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मुझे ये कहना है कि इन मजदूरों को उचित न्याय मिले, और हाई कोर्ट के जो इसमें मैनेजमेंट के गवाही नहीं हुआ, उन्होंने एविडेंस में लिख दिया कि गवाही हुआ है। हम चाहते हैं कि ये बेंच बैठे डबल बेंच पर और इनकी पूरा इंक्वायरी जांच की जाए। जांच के तहत इन मजदूरों को उचित न्याय मिले और केस का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, ताकि बहुत से मजदूर हैं कि 60 साल से ओवर टाइम पास कर दिए हैं। न्यायाधीश अपनी तरफ है और कानून अपनी तरफ है। अगर आपके साथ में मालिक की कोई समझौता करे तो क्या करेंगे? सर, ये मालिक भी हम लोग चाहते थे। ये मजदूरों ने कई बार मालिकों को भी यहाँ मौका दिया, लेकिन मालिक कोई समझौता करना नहीं चाह रहा था, वो कोर्ट के ऊपर ही छोड़ देता था। लेकिन हम लोग जानते थे कि मालिक कोई समझौता नहीं करेगा। वो कोर्ट के खरीदने की कोशिश में लगा है कि किस तरह से कोर्ट को खरीद करके हम मजदूरों को गुमराह करें, मजदूरों को कोर्ट से अलग करें। लेकिन मजदूर कभी हार नहीं मानेगा, इसलिए कि मजदूरों की कभी हार नहीं होती है। मजदूर जब तक लड़ना जानता है वो लड़ेगा, इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। इस लड़ाई से कतई मजदूर पीछे नहीं रहेगा।